ये कहानी है रॉबर्ट डेली की, जो कि एक दोहरी जिंदगी जीता है, एक रियल वर्ल्ड में और एक गेम्स की दुनिया में। रियल वर्ल्ड में वो एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर है कैलिस्टर कंपनी में, जो कि गेम्स बनाती है, और वो अपने काम में एकदम जीनियस है, जिसने इन्फिनिटी नाम के गेम को डिजाइन किया है, जो एक लाजवाब गेम है। लेकिन उसके इतने करने के बावजूद भी कंपनी का कोई भी आदमी उससे ठीक से बात नहीं करता और लोग उसको हमेशा ही इग्नोर करते रहते हैं। और इस बात का उसे अंदर से बहुत गुस्सा है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, और इसलिए उन लोगों से भड़ास निकालने के लिए उसने एक दूसरा रास्ता निकाला है। और उससे जितने भी लोगों से प्रॉब्लम है, उसने उन सब की एक डिजिटल कॉपी बनाई है, उनके डीएनए का इस्तेमाल करके, और उन सबको एक गेम में फीड कर दिया है, जहाँ से वो कभी भी नहीं निकल सकते, और वो रोज उन पे भड़ास निकालता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वही गेम देखने को मिलता है। और इस गेम का सेटअप जो है स्पेस में रखा गया है, जहाँ पे एक यान है जिसका नाम है USS कैलिस्टर, और इस यान का कप्तान है रॉबर्ट डेली, और उसने सारे लोगों को यहीं पे कैद किया है, और यहाँ पे उनके साथ वो जो चाहे वैसा करता है। कहानी के शुरू होते ही रॉबर्ट डेली इस यान में आता है और अपने क्रू मेंबर को आदेश देता है कि वो एक यान पे हमला करे, जिसमें उसका एक दुश्मन है जिसका नाम है वाल्डेक, और उसके सारे क्रू मेंबर्स वैसा ही करते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी हर चीज फेक नजर आती है, चाहे उनकी हंसी हो या फिर उनका डर, सबका सब फेक लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं, और वो उस दूसरे यान पे हमला करते हैं और ये लोग जीत जाते हैं। उसके बाद ये जश्न मनाते हैं, और रॉबर्ट जो है क्रू मेंबर्स में जो लड़कियां होती हैं उनको किस करता है। और उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड देखने को मिलता है, जहाँ रॉबर्ट जो है एकदम अनकंफर्टेबल नजर आता है, जैसे वो डरा हुआ हो। और हम देखते हैं कि ऑफिस के सारे लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जितने भी लोगों को उसने गेम में कैद किया है, वो सारे लोग इस ऑफिस में मौजूद हैं। और रॉबर्ट को सबसे ज्यादा गुस्सा है जेम्स वाल्टो पे। रॉबर्ट और जेम्स वाल्टो ने मिलकर इस गेम को बनाया था, यानी इन्फिनिटी को, लेकिन सारा का सारा श्रेय जो है जेम्स को मिल गया, और लोग जो है रॉबर्ट की अभी भी इज्जत नहीं करते। लेकिन आज का दिन जो है रॉबर्ट के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि आज उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई है, जो कि रॉबर्ट से बड़े अच्छे से बात कर रही है, और वो रॉबर्ट को कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, और इस लड़की का नाम है नैनेट कोल। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है और यहाँ से नैनेट को लेकर चला जाता है, और ये बात जो है रॉबर्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद रॉबर्ट सीधा घर वापस आता है और उसके बाद उस गेम में घुसता है जिस गेम को उसने बनाया है, और वहाँ पे वो जेम्स पे अपना गुस्सा निकालता है, और ये करके उसे बहुत मजा आता है। और दूसरे दिन जब रॉबर्ट ऑफिस आता है, तो वहाँ का एक स्टाफ जो है रॉबर्ट से पूछता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए ताकि हम इस गेम को अपग्रेड कर सके, यानी इन्फिनिटी को। लेकिन रॉबर्ट इस बात को टाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये गेम अभी अपग्रेड हो, और इसका कारण हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर रॉबर्ट ऐसा क्यों चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैनेट रॉबर्ट की ऑफिस में आती है और वो उससे पूछती है कि वो अपने लिए कॉफी लेने जा रही है, क्या रॉबर्ट को भी कॉफी चाहिए? और रॉबर्ट कहता है कि हाँ। और उसके बाद नैनेट जैसे ही कॉफी लेने जाती है, उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम है सानिया, और रॉबर्ट ने इसकी भी एक डिजिटल कॉपी बनाई है, क्योंकि रॉबर्ट इसको पसंद नहीं करता है, और ये भी रॉबर्ट को पसंद नहीं करती है, और ये नैनेट को जो है रॉबर्ट के खिलाफ भड़काने लगती है। और इस बात को रॉबर्ट सुन लेता है और समझ जाता है कि धीरे धीरे नैनेट भी उससे नफरत करने लगेगी, क्योंकि ऑफिस के सारे लोग उसे जो है रॉबर्ट के खिलाफ भड़काते रहेंगे। और उसके बाद रॉबर्ट जो है नैनेट के डीएनए के पीछे पड़ जाता है, और जब नैनेट अपने कॉफी का कप छोड़ के ऑफिस से चली जाती है, उसके बाद रॉबर्ट उसे लेकर के अपने घर पे आता है, क्योंकि उस पे नैनेट का डीएनए होता है। और उसके बाद रॉबर्ट नैनेट की भी एक डिजिटल कॉपी बना देता है, और उसके बाद हम नैनेट के डिजिटल कॉपी को उस स्पेसशिप पे देखते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो एकदम परेशान हो जाती है, क्योंकि उससे पता नहीं चल रहा कि आखिर वो कहाँ है। और तभी वहाँ वो बाकी क्रू मेंबर से मिलती है, और वो इन सारे लोगों को जानती है, क्योंकि वो इनसे मिल चुकी है अपने ऑफिस में। और उसके बाद सारे लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं रॉबर्ट के साथ बदतमीजी की थी, और उसके बाद रॉबर्ट ने उन्हें यहाँ पे कैद कर दिया। सानिया बताती है कि उसने एक बार रॉबर्ट को डांटा था, क्योंकि वो उसे घूर के देख रहा था, और डुडारी ने एक बार रॉबर्ट की बात नहीं मानी। और यहाँ पे उस ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट भी है, जिसने रॉबर्ट से ठीक से बात नहीं की। और पैकर जो है रॉन्ग सैंडविच लाया था, जिस बात पे रॉबर्ट को गुस्सा आ गया था, और जेम्स पे तो उसे सबसे बड़ा गुस्सा है। और उसके बाद वो पूछती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और सब लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इस गेम को उसी ने डिजाइन किया है, और इस गेम में वही होता है जो वो चाहता है, और वो इस गेम को हमेशा ही ऑफलाइन रखता है ताकि इसके कोड्स ना ढूंढे जा सके। और सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रियल नहीं है, हम सिर्फ एक डिजिटल कॉपी है। और उसके बाद नेटली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे रॉबर्ट आ जाता है और उसको वापस जो है अपने केबिन में टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन कोल जो है उसके बाद रॉबर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर देती है, और रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, और वो उसके चेहरे पे एक ऐसा मास्क लगा देता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए ऐसे रख सकता हूँ जिससे तुम सिर्फ तड़पोगी लेकिन मरोगी नहीं।
और ये सब झेलने के बाद नैनेट को उसकी बात माननी पड़ती है और नैनेट भी इन सब के नाटक में शामिल हो जाती है। उसके बाद सब लोग एक दूसरी जगह पे जाते हैं वाल्डेक का शिकार करने के लिए और वहाँ पे उन्हें एक अलग तरीके का मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है, जिसे देखने के बाद नैनेट डर जाती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या जीव है। तब उसके पार्टनर्स उसे बताते हैं कि ये भी हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉई है जिसने रॉबर्ट की बात नहीं मानी और रॉबर्ट ने इसे एक मॉन्स्टर बना दिया, तब से ये ऐसी ही है। उसके बाद वो लड़ने लगते हैं। तभी रॉबर्ट जो है गेम को पॉज कर देता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके घर पे पिज्जा आया होता है और रॉबर्ट बाहर चला जाता है पिज्जा लेने के लिए। तब सिर्फ उसकी बॉडी यहाँ पे बच जाती है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में होता है। तब बाकी सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। वो वाल्डेक से भी बात करते हैं और वो उस मॉन्स्टर से भी बात करते हैं और ये सब देख के पता चलता है कि ये लोग इस नाटक को कितने दिनों से कर रहे हैं। तभी वहाँ पे रॉबर्ट आ जाता है और सब लोग फिर से नाटक करने लगते हैं और वाल्डेक को कैद कर लेते हैं और उसके बाद जश्न मनाने लगते हैं। तब रॉबर्ट जो है सारी लड़कियों को किस करता है, लेकिन जब वो नैनेट को किस करने की कोशिश करता है तब उसे वो थप्पड़ मार देती और इस चीज को देख के सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट आज सजा देने के मूड में नहीं है, इसलिए वो उन्हें माफ कर देता है। उसके बाद सारी लड़कियां बात करती हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है उससे, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात नैनेट को समझ में नहीं आती है और तब जेम्स अपना पैंट उतारता है और दिखाता है कि हमारे पास तो लिंग ही नहीं है। उसके बाद नैनेट यहाँ से भागने के लिए एक प्लानिंग करती है और अपने ओरिजिनल कॉपी को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है कि बहुत सारे लोग इस गेम में फंसे हैं, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन नैनेट को ये बात समझ में नहीं आती है और वो इस मैसेज को जो है रॉबर्ट को दिखा देती है कि क्या आपने मुझे ये मैसेज भेजा है, क्योंकि ये मैसेज जो है इन्फिनिटी गेम से आया है। उसके बाद रॉबर्ट इस बात को समझ जाता है और वो नैनेट को कहता है कि ये कोई वायरस हो सकता है, इसका लिंक कभी मत खोलना। और ये सब जानने के बाद रॉबर्ट जो है आज टाइम से पहले ऑफिस से घर आ जाता है और उसके बाद वो इस गेम में आता है और आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और ऐसा लगता है जैसे वो सबको सजा देने वाला है। और ये सब देखने के बाद नैनेट रॉबर्ट से कहती है कि ये सब मैंने किया है, अगर सजा देना है तो मुझे दो। और वो उसको सजा देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे सानिया आ जाती है और कहती है कि इसे माफ कर दो। और उसके बाद रॉबर्ट को और भी गुस्सा आता है और वो सानिया को एक मॉन्स्टर बना देता है, यानी एक बड़ा सा कॉकरोच। और इस चीज को देखने के बाद नैनेट बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और रॉबर्ट सबको वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी कुछ भी ऐसा किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो चला जाता है और उसके थोड़े समय के बाद जो है उस शिप पे एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक अपडेट का मैसेज है और ये गेम जल्दी ही अपडेट होने वाला है। और उसके साथ साथ उन्हें एक वर्म होल भी दिखाई देता है। और ये देखने के बाद नैनेट कहती है कि अगर किसी तरीके से हम उस वर्म होल में जा सके तब ये शिप भी खत्म हो सकता है और हम भी खत्म हो सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं। और सब लोग इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं, लेकिन जेम्स इस बात के लिए राजी नहीं होता। और तब नैनेट कहती है कि क्या तुम यहाँ से आजाद नहीं होना चाहते? तब जेम्स कहता है कि यहाँ से कोई भी आजाद नहीं हो सकता। अगर हम उस वर्म होल तक पहुंच जाएं और वहाँ पे जाने के बाद हम खत्म भी हो जाएं, फिर भी रॉबर्ट हमें फिर से वापस ले आएगा, क्योंकि उसके पास हमारा डीएनए है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन इस जगह पे सबसे पहले मैं ही आया था और मैंने उसकी सारी शर्तें मानने से इनकार कर दी थी। फिर उसने मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन मैं नहीं माना। तब पता है उसने क्या किया? वो जानता था कि मैं सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करता हूँ, जो कि अभी 6 साल का है। उसके बाद वो एक दिन मेरे बेटे को लेकर के यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरा बेटा जब ऑफिस में आया था तो वो लॉलीपॉप खा रहा था और किसी तरीके से वो लॉलीपॉप जो है रॉबर्ट के हाथ लग गई और उसने वहाँ से मेरे बेटे का डीएनए निकाला और उसका एक क्लोन बना करके यहाँ ले आया। और उसके बाद उसने मेरे बच्चे को अंतरिक्ष में फेंक दिया और वो मेरी आंखों के सामने मर रहा था। और ये सब देख के मैं टूट गया और रॉबर्ट ने कहा कि वो चाहे तो इस चीज को वो बार बार कर सकता है, लेकिन मैं इस चीज को दोबारा नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और इस बात को तुम लोग भी समझ लो कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और ये सब सुनने के बाद नैनेट एक प्लान बनाती है कि उन लोगों को सिर्फ वर्म होल में नहीं घुसना, उसके साथ साथ उन लोगों को जो है अपने डीएनए को भी हासिल करना है रियल वर्ल्ड में। और अगली बार जब रॉबर्ट गेम में वापस आता है तब उसे नैनेट बहुत ही खुश नजर आती है। उसके बाद रॉबर्ट जो है आउटर स्पेस में जाने के लिए कहता है, एक दुश्मन को पकड़ने के लिए, और वो चाहता है कि सारे लोग उसके साथ जाएं। तभी नैनेट कहती है कि सबकी क्या जरूरत है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद रॉबर्ट और नैनेट दोनों आउटर स्पेस में चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद नैनेट जो है रॉबर्ट को सेड्यूस करने लगती है और थोड़े समय के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसके बाद पानी में चली जाती है। और उसके बाद वो रॉबर्ट को भी पानी में बुलाती है कि ये पानी बहुत ही प्यारा है, और रॉबर्ट भी पानी में चला जाता है और वो अपने ओमनिकॉर्डर को बाहर ही छोड़ देता है, जिससे वो अपने गेम को कंट्रोल करता है। ओमनिकॉर्डर ही एक ऐसी चीज है जिससे इस गेम के अंदर से आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद इस ओमनिकॉर्डर को जो है बाकी क्रू मेंबर्स यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ आने से पहले नैनेट और वहाँ के क्रू मेंबर्स ने एक प्लान बनाया था, जिस प्लान में नैनेट ने बताया था कि वो चाहती है कि ये लोग नैनेट के ओरिजिनल कॉपी को ब्लैकमेल करें।
क्योंकि इसने अपनी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को अपने ड्राइव पे अपलोड कर रखा है, जिन फोटोज के लिए रियल वर्ल्ड की नेनेट कुछ भी करेगी। और नेनेट के डिजिटल कॉपी को ये सारी बातें पता है कि उसके ड्राइव का पासवर्ड क्या है और वो किस चीज से डरती है। और क्रू मेंबर्स ठीक वैसा ही करते हैं। वो पहले फोटोज को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद नेनेट को भेजते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इन फोटोज को ऑनलाइन लीक कर देंगे। और नेनेट को इनकी बात माननी पड़ती है। और फिर वो नेनेट को कहते हैं कि तुम पहले रॉबर्ट के लिए एक पिज्जा ऑर्डर करो और उसके बाद उसके फ्लैट पे जाओ और उसके फ्रिज में जो है कुछ पार्सल्स पड़े हैं, उन सब को वहाँ से ले जाकर के नष्ट कर दो। दरअसल इन पार्सल्स में जो है इन सब के डीएनए है। और नेनेट जो है इन बातों को समझ जाती है और ऐसा ही करती है। और नेनेट से बात करने के बाद ये लोग जो है ओमनी कॉर्डर को फिर से वापस वहीं पे रख देते हैं, ताकि रॉबर्ट को पता चल सके कि दरवाजे पे कोई आया है जब पिज्जा वाला वहाँ पहुंचे तो। और ऐसा ही होता है, जब रॉबर्ट का ओमनी कॉर्डर बजता है तो रॉबर्ट इस गेम को पॉज करके रियल वर्ल्ड में चला जाता है पिज्जा लेने के लिए। और ठीक उसी समय ओरिजिनल नेनेट जो है वो सारे के सारे पार्सल चुरा लेती है और उसके साथ साथ रॉबर्ट का गेम रिसीवर भी, जिससे वो इस गेम से कनेक्ट होता है। अगर रॉबर्ट के पास ये रिसीवर नहीं होगा तो बाकी लोगों को और भी समय मिल जाएगा वॉर्म होल तक पहुंचने के लिए। जैसे ही रॉबर्ट गेम से बाहर जाता है, ये सारे लोग नेनेट को जो है वापस शिप पे टेलीपोर्ट कर लेते हैं और वॉर्म होल की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं। और वहाँ रॉबर्ट दूसरी तरफ फिर से गेम से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसके गेम रिसीवर को नेनेट ने चेंज कर दिया है। लेकिन रॉबर्ट के पास एक और गेम रिसीवर होता है, जिससे वो जल्दी से इस गेम से वापस कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद वो वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पे नेनेट पहले पानी में थी, और वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और उसके बाद वो अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि उसे वो वापस टेलीपोर्ट करे शिप पे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और उसके थोड़े ही समय के बाद जो है रॉबर्ट को पता लग जाता है कि ये लोग वॉर्म होल की तरफ जा रहे हैं। और तभी रॉबर्ट को जो है एक पुराना स्पेसशिप मिलता है, जिससे वो उनका पीछा करने लगता है। और यहाँ पे नेनेट जो है बाकी सभी लोगों के साथ जल्दी वॉर्म होल की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि वॉर्म होल धीरे धीरे छोटा हो रहा है और इनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए ये एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और ओल्का पिंड से होकर के जाते हैं, जहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये गेम जो है अपडेट हो रहा है और एक बार इसका अपडेट कंप्लीट हो गया तो ये वॉर्म होल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और रॉबर्ट उनका पीछा करते करते उन्हें कॉल करता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो इस बार ऐसी सजा दूंगा जिसे सुन के तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। लेकिन ये लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इनका शिप जो है एक उल्का पिंड से टकरा जाता है और रुक जाता है, क्योंकि शिप का इंजन जो है बंद हो जाता है। तब सारे लोग पता लगाते हैं कि शिप को जो है बाहर से इसके इंजन में घुस के इसको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा और इसके लिए किसी को इंजन के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इंजन ऑन होगा, अंदर आग जलने लगेगी और वो आदमी उसी में मर सकता है। और सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि आखिर कौन जाएगा इंजन के अंदर। तभी इन्हें पता चलता है कि जेम्स पहले ही जा चुका है। और जेम्स इंजन के अंदर जाने के बाद रॉबर्ट को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम एक जीनियस हो जिसने इन्फिनिटी बनाई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इसका श्रेय नहीं दिया। मुझे तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। और रॉबर्ट इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और जेम्स यही चाहता था कि वो रॉबर्ट को बातों में उलझा के रखे ताकि उसके पास ज्यादा समय हो। और बात करते करते जेम्स जो है इंजन को फिर से स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जेम्स जो है अंदर ही जल जाता है और इंजन स्टार्ट होने के बाद जो है स्पेसशिप अपने फुल स्पीड में होता है और वो वॉर्म होल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट नहीं जा पाता, क्योंकि अब ये गेम अपडेट हो चुका है और वॉर्म होल हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और गेम अपडेट होने के साथ साथ रॉबर्ट का जो है कोड भी डिलीट हो गया है, जिससे उसका नियंत्रण जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है इस गेम पे और वो इस गेम में हमेशा के लिए फंस गया है। और अब वो चिल्ला रहा है और वो इस गेम से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेनेट और उसके क्रू के सारे लोगों की आइडेंटिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। उनके पास नए कपड़े हैं, उनके स्पेसशिप में भी कुछ अलग अलग तरीके के फीचर्स ऐड हो चुके हैं, यानी कि उनको पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है। और अब वो बिल्कुल फ्री हैं, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है, वो अपने मालिक खुद हैं। और कुछ लोगों को रॉबर्ट ने मॉन्स्टर बना दिया था, वो सारे लोग भी वापस आ चुके हैं, वो भी एक इंसान बन चुके हैं, लेकिन वो अभी भी इस गेम में ही है, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ तक कि पहले सबके पास लिंग नहीं हुआ करता था, अब सबके पास लिंग है, यानी कि अब वो एक कंप्लीट महिला और पुरुष हैं, जो कि शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। और इस गेम के अपग्रेड होने के बाद यहाँ पे एक नया ब्रह्मांड बन गया है और अब नेनेट इस शिप की जो है कैप्टन बन चुकी है। और तभी इन्हें एक बंदा चैलेंज करता है लड़ाई के लिए और ये राजी भी होते हैं। लेकिन वो बंदा पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ट्रेड करने के लिए है, यानी एक्सचेंज में क्या मिलेगा अगर मैं जीत जाऊं तो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब वो कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम पे हमला कर दूंगा। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और क्योंकि ये फ्री हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं और ये लोग खुशी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट उस गेम के अंदर फंसा है और चिल्ला रहा है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी जो है उसी तरीके से एक कुर्सी पे बैठी है और गेम के अंदर इन्वॉल्व है और बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती।
और जब तक गेम एग्जिट नहीं होता तब तक ये बॉडी ऐसे ही पैरालाइज रहेगी और रॉबर्ट गेम को एग्जिट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका कंट्रोल छीन चुका है। और अभी एक वीक के लिए क्रिसमस की छुट्टी हो चुकी है, तो रॉबर्ट के बारे में पूछने कोई भी नहीं आने वाला और रॉबर्ट अगले एक वीक तक ऐसे ही पड़ा रहेगा या फिर उससे ज्यादा समय के लिए भी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज हमें समझ में आती है कि आप इंटरनेट पे किसी को कितना भी ट्रोल कर ले, कितनी भी गाली दे दे, लेकिन उस चीज से उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप ही परेशान होने वाले हैं। और रॉबर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जितने लोगों से भी नफरत करता था उसने उनकी डिजिटल कॉपी बनाई और उन्हें टॉर्चर करने लगा, लेकिन इस चीज से जो है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो असली दुनिया में बिल्कुल भी नॉर्मल थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो अपनी जिंदगी जो है हंसी खुशी के साथ बिता रहे हैं। लेकिन इस चीज में फंसा कौन? रॉबर्ट। और अब वो न जाने कितने समय के लिए इस गेम में फंस चुका है। और इस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ब्लैक मिरर को अपने ऐसे ही अनोखे मैसेजेस के लिए इतना खास माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।